वंदना समझ गई कि उससे पैसे निकालने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब उसे बुलाया जा रहा है। वो उठकर सुशीला जी के कमरे में गई तो सुशीला जी की जगह मधुर ने कहा, वंदना, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने अपना मकान बेच दिया है और वो फ्लैट लेकर रह रहे हैं। साथ ही उदय को भी अपने पास रख रखा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है। आखिर कर्जा उतारना था। उनका कौन सा बेटा बैठा हुआ है जो उनके कर्जे चुकाएगा या उनकी बीमारी का इलाज करवाएगा। और रही बात उदय की, तो अभी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कितने में बेचा? आखिर मैं दामाद हूँ। इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मैं भी जानूं कि पापा जी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कहीं फ्लैट ले रहे हैं। उनके पास कुछ बचा है या नहीं? अरे हाँ, आप तो दामाद हो, आपको तो हक है सब कुछ जानने का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पापा के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, जो कर्ज लेकर के किया गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो मकान था। इसीलिए उन्होंने उसे बेचा। पहले कर्जा चुकाया, बाद में खुद रहने के लिए बंदोबस्त भी करना था, इसीलिए फ्लैट ले लिया। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम से बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने तो सुना है काफ़ी नफ़ा हुआ था। तुम तो बेटी हो ना उनकी, सुशीला जी ने बीच में ही कहा। अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पैसे लेने का हक ही थोड़ी ना रखती हैं बेटियां। जिम्मेदारी की भी कोई चीज़ होती है। अब जब जिम्मेदारी उदय निभा रहा तो मैंने सोचा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए। इसीलिए मैंने हक छोड़ दिया और पापा को कह दिया कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए ये फ्लैट भी उसी के नाम कर देना। कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी तो मधुर ने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो उदय तुम्हारे बड़े पापा का बेटा लालच में तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है। लालच में ही सही, कम से कम मेरे माँ और पापा की सेवा तो हो रही है। मुझे मेरे पास से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दम पर कमाने का साहस